मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबों को नया साल मुबारक हो। पुराना साल बीत गया है और एक नया साल फिर से हमारे सामने में है और हम लोगों ने उसमें प्रवेश पा लिया है परमेश्वर के अनुग्रह से। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति इस नए वर्ष में हम सबों के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। तो मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों की जो ये पृथ्वी है वो बहुत ही सुंदर है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। और आज मैं यहाँ पर एक प्राकृतिक छटा के बीच में यहाँ पर मौजूद हूँ और परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। हरियाली चारों ओर है और नए वर्ष जनवरी में हम लोग हैं और इस हरे भरे छटा को देख करके मुझको बहुत आनंद आ रहा है, मुझे बहुत खुशी लग रही है। परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से मेरा हृदय भर चुका है और मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ, बड़ाई करना चाहता हूँ। तो मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं कि जो पिछला साल था 2021, वो हम लोगों के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव का था और अब जब हम नए वर्ष 2022 में पहुँच चुके हैं, अब हमारे सामने में एक नया दर्शन है, नई आशा है, नई योजना है, नए सपने हैं और उन सब को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और ये वर्ष हम लोगों के लिए आशीषित हो, इसके लिए हम लोगों को परमेश्वर के वचन का मार्गदर्शन पाना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे प्रियो, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस परिवर्तन के अनुसार हम लोग देखते हैं कि अभी जनवरी का मौसम महीना है और ये जाड़ा का समय है, ठंडा का समय है और ये जब समय बीतेगा तो उसके बाद फिर गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी के बाद फिर बरसात आएगा और उसके बाद फिर से जाड़ा आ जाएगा। तो इस प्रकार से परिवर्तन होता है। 2021 के बाद 22 आया और 22 के बाद फिर 23 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो जीवन है आगे बढ़ता है और ये सब कुछ परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह के द्वारा ही होता है। मेरे प्रियो, हम लोग जब इस नई सृष्टि में हैं और नई सृष्टि हम लोगों के सामने में है, नया वर्ष हम लोगों के सामने में है, तो परमेश्वर अद्भुत वचन के द्वारा हम लोगों को आशीषित करना चाहता है। जैसा हम लोग जानते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। सचमुच में मेरे प्रियो, हम लोगों का 2021 का वर्ष जो पुराना वर्ष था बीत चुका है और हम लोग नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और एक नई उम्मीद के साथ में और नए दर्शनों के साथ में। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पुरानी बातें बीत गई हैं, नई बातें आ गई हैं। परमेश्वर ने हम लोगों के लिए सब कुछ नया कर दिया है। जैसा मैं बात कर रहा था प्रकृति के विषय में, प्रकृति में परिवर्तन आता है और परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है। शुरू में हम लोग देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में शुरू में हरे भरे पत्ते दिखाई देते हैं, पतझड़ आता है तो पत्तियां झड़ जाती हैं, उसके बाद फिर नए कोपले निकल आते हैं, नई पत्तियां आ जाती हैं और फिर से जो सूखा हुआ पेड़ था पतझड़ के कारण ठूंठ दिखाई दे रहा था, उसमें नई जान आ जाती है और वो फिर से हरा भरा पेड़ में बदल जाता है। उसमें फिर अपने समय के अनुसार फूल लगते हैं, फिर फल आते हैं। जैसे मेरे पास में नज़दीक में आम का एक छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, उसमें भी आम के मंजर आएंगे, फूल लगेंगे, उसके बाद फिर उसमें आम के फल लगेंगे और वो बहुत स्वादिष्ट हम लोगों को लगेगा, जो परमेश्वर ने हम लोगों को आशीष के रूप में दिया है। मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं कि ये जो नई सृष्टि है जो परमेश्वर ने बनाया है वो हमारे जीवन के लिए कही गई बात है। परमेश्वर कहता है कि हम लोग जो पुराने वर्ष में थे अब नए वर्ष में वैसे ना रहें। जो बातें पुरानी थी पुराने वर्ष में बीत गया। एक वचन मैं बहुत अच्छी तरह से याद करता हूँ जो हम लोगों को मिलता है यहेजकेल की पुस्तक और उसके 36वें अध्याय और उसके 26वें वचन में। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ, परमेश्वर कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको कोमल मांस का हृदय दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम लोगों से नई बातों को लाने के विषय में बात कर रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय को नया कर दूंगा और तुम्हारे अंदर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे अंदर से जो पत्थर का हृदय है उसे निकाल करके कोमल मांस का हृदय दूंगा। ये एक अद्भुत परिवर्तन है जो हमारे जीवन में होता है,
जो प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में आने के द्वारा हम लोगों को मिलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय को नया कर दूंगा, नया हृदय दूंगा तुम्हें, नया हृदय। और साथ ही साथ वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा को उंडेलूंगा। और जब नया हृदय हम लोगों का आ जाएगा और नया आत्मा हमारे अंदर में आ जाएगा तो क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा? प्रभु कहता है कि तुम्हारे पत्थर के जैसे कठोर हृदय को निकाल करके मैं तुम्हारे अंदर कोमल मांस का हृदय दूंगा। वो कोमल मांस के हृदय में क्या है? वो कोमल मांस के हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, परमेश्वर के प्रति लालसा है, उसकी आराधना स्तुति करने के लिए हमारे अंदर ललक है, जो हमारे अंदर में परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा डालता है। और ये कठोरता जो हमारे पाप के कारण हमारे जीवन में था, वो परमेश्वर हटा देता है और एक नया मांस का हृदय डालता है, कोमल, जिसमें हम लोग प्रेम करने वाली आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दूसरे लोग जो आज पाप में डूबे हुए हैं, परमेश्वर से भटके हुए हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं, उनके प्रति हमारे अंदर प्रेम आ जाता है और हम लोगों के अंदर से सारा नफरत दूर हो जाता है। हो सकता है कि 2021 में हम लोगों के अंदर में बहुत सारे कड़वाहट थे होंगे, बहुतों के प्रति हमारे अंदर में क्रोध था होगा, हमारा हृदय कठोर था पाप के प्रति, पाप के कारण, और हम लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस नए वर्ष में जो उसने हम लोगों को नया हृदय दिया है, जो कोमल है, मांस का है, उसमें प्रेम जो है, उसके द्वारा हम लोग इस नए वर्ष में परमेश्वर से भी प्रेम करें और दूसरे लोगों से भी प्रेम करें, अपने परिवार के लोगों से प्रेम करें, ताकि परमेश्वर का संदेश हमारे जीवन से, हमारे परिवार से दिखाई दे और जो लोग आज परमेश्वर से दूर है वो परमेश्वर के निकट आ सकें। क्योंकि वचन कहता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 17 में, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। नया वर्ष हम लोगों के सामने में है और इसे जीना हम लोगों के लिए आवश्यक है और उसने, परमेश्वर ने हम लोगों को ये गिफ्ट के रूप में दिया है, उपहार के रूप में, और इसको हम लोग परमेश्वर के आत्मा की सहायता से ही अच्छी तरह आशीषित जीवन जी सकते हैं। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।